नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं, चना और सरसों के बाजार पर चर्चा करेंगे। इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। सर, गेहूं से बातचीत करना शुरू करते हैं। सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान जारी किया है। सर, क्या लग रहा है, क्या सरकार का अनुमान सही है? क्या उत्पादन रिकॉर्ड बनाएगा? जरूर से अच्छा उत्पादन आएगा। सीजन काफी अच्छी जा रहा है, अनसीजनल रेन का भी इशू नहीं हुआ और यील्ड भी काफी अच्छी थी। सोइंग से ही एक अच्छा अनुमान यहाँ पे आ रहे थे मेरे हिसाब से। मीन्स के हालांकि बैलेंस शीट थोड़ी लूज है, तो हिसाब से प्राइसेस में तुरंत ही इसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव साइड आ चुका है। एंड हाई लेवल पे जो प्राइसेस 2760 के ऊपर थी, वो अभी कम होकर 2630 तक आ रही है। और इस टाइम क्वालिटी भी अच्छी है, मीन्स के जिस हिसाब से अभी मीन्स के चल रहे हो या अभी जिस हिसाब से अभी तक मंडियों में अराइवल्स आ रहे हैं, उसमें क्वालिटी काफी अच्छा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में ये अच्छी क्वालिटी की वजह से थोड़ा मीन्स के प्रेशर रहेगा। एंड अराइवल्स भी अच्छी आ रही। एंड मीन्स के जो उत्पादन है, मेरे हिसाब से अगर हम लाख टन में बात करें तो 1200 के ऊपर का अनुमान मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि मीन्स के सोइंग भी अच्छे थे, उसके बाद यील्ड भी अच्छे आई। तो क्योंकि काफी बड़ा कमोडिटी है, बड़ा एरिया में यहाँ पे रबी क्रॉप में सोइंग होता है, तो हिसाब से मानना चाहिए कि मीन्स के 8-10% का वेरिएशन मीन्स की पॉजिटिव साइड वो अच्छा है। एंड इस टाइम गवर्नमेंट शायद मीन्स के एक्सपोर्ट में भी लिबरल है। तो मीन्स के ये पोस्ट वॉर सिनारियो मुझे लग रहा है कि गेहूं के लिए एक अच्छा सीजन हो सकता है। करंटली अराइवल सबने पिक पे है, तो हिसाब से प्राइस में इसका असर नहीं दिख रहा है। आगे जाके सेंटिमेंट इंप्रूव हो गए तब प्राइस में इसकी स्टेबिलिटी आएगी, बट अभी ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अनुमान सही है। और यही अनुमान के आसपास 1200 के ऊपर ही एक बार प्रोडक्शन का एस्टिमेट जो है वो मैच हो सकता है। सर, आपने प्राइजेस का जिक्र भी किया। बीते एक महीने में अगर देखें तो गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को ही मिल रही है। सर, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपके हिसाब से? गेहूं का शॉर्ट टर्म में प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? हर टाइम मार्च में थोड़ा प्रेशर आ जाता है प्राइसेस में, एंड वो मार्च शुरुआत में होता है जिस हिसाब से हमने इस टाइम भी देखा है। इस टाइम एक थोड़ा एक्सपेक्टेशंस था कि नियर टर्म थे हम थोड़े प्राइसेस की जो सेंसिटिविटी है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, बट इस टाइम सीजन थोड़ा डिले था, तो हिसाब से अराइवल्स अभी भी आ रहे हैं। तो अभी शायद ये जो अराइवल का पीक होगा वो आपको मार्च एंड से अप्रैल मिड तक आता हुआ दिखेगा। और डिमांड का फेज तभी से स्टार्ट होता है। अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो अपर साइड 2760-70 गए थे, वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अराइवल थोड़ी कम होगी और मई के आसपास यहाँ पे फिर से एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। करंटली थोड़े सेंटिमेंट एक्सपोर्ट को लेके थोड़े मीन्स के चूंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, बट जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, शायद हमारे लिए अभी ये सही वक्त नहीं है। एंड जो भी अराइवल आ रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग सप्लाई थी, तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े नीचे ही रहेंगे। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े वीकनेस रहेगी प्राइसेस में। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि एक बार 2550 से 2580 तक यहाँ पे सपोर्ट बनने के असर दिख रहे हैं। तो लोअर लेवल से बाइंग का रिकमेंडेशन है। बट अभी मीन्स के जिसके पास स्टॉक है और कोई भी उछाल आता है 2660 2650, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे प्राइसेस मीन्स के क्योंकि 2 महीना प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो यहाँ पे हायर लेवल पे एक बार बुक करना एडवाइजेबल। ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर गेहूं के। सर, अब गेहूं के बाद सरसों पर बातचीत कर लेते हैं। सरकार ने इस साल सरसों के भी रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया है। सर, इसको लेकर आपका क्या आकलन है, क्या अनुमान है आपका? जब से यहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा थी, क्योंकि प्रोडक्ट मीन्स के जो सोइंग है उसके टाइम पे प्राइस अपने पीक पे थे। दूसरे सारे जो कमोडिटीज है उसके प्राइसेस बॉटम पे थे। बट यहाँ पे रबी सीजन में भी एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी दिखी। एंड हायर सोइंग के बावजूद भी प्राइसेस सस्टेन रह रहे थे, तो इस हिसाब से फार्मर का यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा रहा। और मीन्स के हमने एक शो किया था, तभी मैंने आगे जब हमने ऑयल सीड पे किया था तभी मैंने बात की थी कि यहाँ पे एक अच्छे मीन्स के सोइंग हो गए। हालांकि कंजम्पशन फैक्टर भी काफी अच्छी तरह काम कर रहा है। जो आत्मनिर्भर बनना हिसाब से गवर्नमेंट का टोटल फोकस है कि जब तक पाम ऑयल के लिए इंटरनल हमारी मीन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होती, तब तक ये जो भी पूरा फोकस है वो सोयाबीन एंड सरसों पे होगा।
तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये उत्पादन के नंबर है वो भी बेटर है। हालांकि फिर भी ऑलवेज हमारे यहाँ पे होता है कि लास्ट टाइम तक डिमांड सप्लाई को मैच कर लेती है, तो डिमांड अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। आज जो भी आरएम मिल है उसके प्राइसेस भी पूरे साल अच्छे रहे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हायर सप्लाई है या हायर प्रोडक्शन है उसका प्राइस के ऊपर कम इम्पैक्ट आएगा। एंड अगर ये 133 लाख टन के आसपास इस सोइंग के बाद अगर डिलीवरी इसमें ही कन्वर्ट होती है या अराइवल्स इसमें ही कन्वर्ट होती है, तो मेरे हिसाब से प्राइस में यहाँ से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सर ये भी बताइए कि सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन से खाद्य तेल इंपोर्ट में कमी की उम्मीद की जा सकती है क्या? कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इस हिसाब से क्योंकि सोना में भी हमने जब रिकॉर्ड प्राइस से अच्छा इंपोर्ट किया था, तो हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो डेफिनेटली इससे कम इंपोर्ट होगा थोड़ा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, पाम ऑयल है, सोया ऑयल है और सरसों है। बट एक टाइम पे मीन्स के जब प्राइस या सप्लाई इसमें कुछ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो, तब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स के गवर्नमेंट का टोटल फोकस आ जाता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का अभी जो फोकस है वो फोकस है टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये एक हेल्प करेगा गवर्नमेंट का जो अपना खुद का इनिशिएटिव है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंपोर्ट कम होगा और डिमांड भी कमजोर है इस टाइम। एडिबल ऑयल की धीरे धीरे डिमांड कमजोर हो रही है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है क्योंकि फेस्टिविटी भी अभी खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इस हिसाब से कुछ ज्यादा इंपोर्ट का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर एटलीस्ट एडिबल ऑयल पे नहीं रहेगा। सर ये भी बताइए कि शॉर्ट टर्म में सरसों के प्राइसेस को लेकर क्या अनुमान है आपके, क्या कुछ आउटलुक है? सरसों में आई थिंक के प्राइसेस में 250-300 पॉइंट का करेक्शन 70 to 100 तक एक बार जनवरी में थे, उसके बाद फरवरी में 7,000 से 7,100 एंड अभी ऑलरेडी प्राइसेस 6,700 के आसपास आ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार 6,500 के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और लास्ट ईयर पूरे साल 6,500 का बेस बना के रखा था, इस साल भी 6,500 का बेस रहेगा, पर नियर अबाउट टू 6,500 प्राइस आ सकते हैं। यहाँ से 200-250 पॉइंट की और गिरावट अराइवल पीक पे आएगी, तो यहाँ पे एक बार मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मीन्स अगर प्राइसेस 6,850 से 6,900 आ जाता है, मेरे हिसाब से आपका स्टॉक में एक बार एग्जिट कर ले या ट्रेडिंग पोजीशन से अनवाइंड कर ले। एक बार 6,500 तक फिर से बाइंग का लेवल मिल सकता है। जी बिल्कुल, सरसों में जो सर आउटलुक दे रहे हैं, लेवल्स बता रहे, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए आप लोग। सर अब चने पर भी बातचीत कर लेते हैं, उत्पादन से शुरू करेंगे। चने का उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा अनुमानित है, उत्पादन ज़्यादा रहने का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा सर, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जब से यहाँ पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टू अचीव 118 लाख का टन। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक अनुमान था, और चना में ऑलवेज होता है अनुमान से कई आंकड़े तो थोड़े कम ही आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी वेदर सेंसिटिविटी कंपेरेटिव अदर कमोडिटीज में ज्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मीन्स के 115 तक अनुमान के आसपास मीन्स के 2 से 3 लाख टन की कमी हो सकती है। तो थोड़ा और ऑप्टिमिज्म है। जिस हिसाब से सोइंग हुआ था इस हिसाब से शायद फसल इतनी अच्छी नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 115 से आसपास ही उत्पादन लिमिट रहेगा। तो आई थिंक 115 का अनुमान और इसका उत्पादन फिर भी हमारे कंजम्पशन साइकिल के लिए अच्छा है। इससे लास्ट ईयर जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा था, क्योंकि प्राइसेस काफी हायर हो चुके थे, हमें मटर को आयात करना पड़ा, साथ में येलो पीस में भी हमें ड्यूटी फ्री करना पड़ा। ऐसा शायद नौबत इस टाइम नहीं आए, इनफ सप्लाई है और सारे पल्सेस में सप्लाई अच्छे होने की वजह से मुझे लग रहा है कि एज अ मीन्स के पल्स इकोनॉमी एक अच्छा साल इस साल रह सकता है। और मुझे यहाँ पे ज्यादा मीन्स के प्राइस अप्रिशिएशन की उम्मीद नहीं दिख रहे, बट जिस हिसाब से सप्लाई सिनारियो है एज ए इकोनॉमी मेरे हिसाब से अच्छा है। 115 तक भी सप्लाई आ जाए तो भी मीन्स के ज्यादा इंपोर्ट पे प्रेशर नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो, ट्रेड करना हो, तो टॉप एग्री कॉल्स आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन में? जब से थोड़ा एग्री मार्केट अभी वॉर को लेके काफी सेंसिटिव है। आई थिंक गल्फ ऑफ हॉर्मस बंद हुआ है, हमारा बड़ा डेस्टिनेशन है पूरा गल्फ, एंड काफी एग्री सप्लाई हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज में आती है वो काफी हम वहां सप्लाई करते हैं। बट अभी सारा मीन्स के एक शिप पसार भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा बहुत हमारे एज ए एग्री इकोनॉमी सेंटिमेंट खराब है। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस काफी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं,
और नियर अबाउट टू यहाँ पे हमारा अच्छा एक्सपोर्ट गल्फ में होता है। इस टाइम पूरा ठप है और मीन्स के इसमें कुछ इतना अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो पहला रिकमेंडेशन कोरिएंडर पे बेचने का रहेगा। 11,420 पे बेचे, 11,200 का टारगेट होगा एंड 11,540 का एक स्टॉप लॉस लगा है। और लास्ट वीक हमने कैस्टर सीड पे 6200 पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और हमने रेशनल बताए थे। हमारा 70% कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट चाइना होता है, वहां पे हम थ्रू रोड भी बेच सकते हैं। हमारे सिर्फ शिपिंग हमारा एक डिपेंडेंसी नहीं है, हम अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे गल्फ ऑफ हॉर्मस का कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस में 200 पॉइंट एक वीक में बढ़े और बढ़त की उम्मीद करनी चाहिए। 6,560 के टारगेट के लिए बाई करें, 6390 का स्टॉप लॉस लगाए। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं, हालांकि ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है उसमें हमारी खुद की कोई पोजीशन नहीं। मीन्स के कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट की पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आपकी रिस्क के लिए डिस्कशन जरूर से करें और स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है, तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो में हमने गेहूं सरसों पर बातचीत की है, विस्तार से चर्चा की है और चीज़ों को समझा है। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उसका इम्पैक्ट भी प्राइजेस पर पड़ रहा है, एग्री कमोडिटीज़ पर पड़ रहा है। ये शो में फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा, लेकिन आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।